हेलो बच्चा। तो आवाज़ आ रही है आप सभी बच्चों को? एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारा ऑडियो वीडियो सारा चीज़ ऑल गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे। इस आज जो हम ये लेके आए हैं इसको आज इसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ऑल गुड। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए। पहले ये क्लियर करिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसी के लिए इस चैनल पर आए हुए हैं और हम लोग का रोज मेहनत चल रहा है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो बता दीजिए कि कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो टाइटन 2.0 बैच था, किसके लिए? JNVST के लिए, बोले तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो टाइटन 2.0 बैच था वो हमारा चल रहा है यूट्यूब पे एकदम फ्री, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर्स वगैरह क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने वो चीज मिस कर दिया है तो आए, और रिकॉर्डेड में है एजुकेशन प्लस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके अपना सारा देख ले, क्लियर कर ले, क्योंकि समय कम बचा है अब। ठीक है, तो चलिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए। भाई साहब, ये है क्या, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? तो आज जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप सभी बच्चों को कि ये है JNVST के लिए, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है भाई ये। और ये है क्या? क्या है भाई? ये JNVST के लिए है। एक मिनट, एक मिनट बच्चावाड़ी। ये क्या है? JNVST के लिए भाई। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। JNVST के लिए है ये, ठीक है। क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑल PYQs को देखने वाले हैं कि कितने सारे PYQs इसमें पूछे गए थे। सबको आज हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से टैकल करेंगे, कोई चीज इसमें नहीं छोड़ने वाले। जिन भी बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है कि हमको ये दिक्कत आ रहा है इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप यहाँ आए, ठीक है, आज मेरे साथ वो सारे क्वेश्चन को करें जो आज आपके लिए लाए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर ये आप कर लिए, इसका मतलब इस चैप्टर पक्का हो जाएगा और सिलेक्शन भी आप लोगों को पक्का होगा अगर ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके से करते हैं तो, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई JNVST के लिए 2026 में जो देना चाहते हैं। चलिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये कौन भाई है? ये कौन भाई साहब है भाई? देखो कौन है ये, पहचानो इसको। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ये भाई साहब आप लोगों को। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारा बेसिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर का जो शुरुआत है, शुरुआत जहां से हम लोग किए थे वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पढ़ो, इसमें क्या लिखा गया है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या था हमारा। तो आपको उस दिन पहला लेक्चर जब हम लोग का आया तो उसमें बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेसिक यूनिट। आपको समझाए थे हम, याद होगा कि ब्रिक का एग्जाम्पल लेके समझाए थे, याद है कि सब भूल गए? बताओ। आप सभी बच्चों के पास टाइम है बहुत ही कम, बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शन पढ़ देते हैं आप सभी के लिए। तो क्या क्या ऑप्शन है भाई? क्या वो टिश्यू है, क्या वो टिश्यू है, क्या वो ऑर्गन्स है, क्या वो सेल है, या फिर क्या वो ऑर्गन सिस्टम है? बताओ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उस दिन कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। एक बार और समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा घर है, हमारा जो हाउस है, उसको तैयार कैसे करते हैं हम लोग? कैसे तैयार करते हैं भाई? हम लोग का जो घर बनता है उससे एक एक ईंट जोड़ के हम लोग घर बनाते हैं। इतना समझ में आता है कि एक एक ईंट को हम लोग मतलब अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, एक एक ईंट लगाते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार, मतलब क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं। ठीक है,
दीवार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे दीवारों को जब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा एक रूम बन के तैयार होता है। यहां तक समझ में आता है आप लोग को? ठीक है, रूम बन के तैयार होता है। उसके बाद जब क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे रूम्स को मिला देते हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम तो सॉरी, जब इन सब रूम को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं आपस में, तो क्या हम लोग का बनता है, हम लोग का एक पूरा घर तैयार होता है। सिमिलरली उसी तरीके से आपको हमने समझाया था कि जो बेसिक यूनिट होता है हमारा, क्या होता है, वो सेल होता है। क्या होता है बेसिक यूनिट हमारा? सेल होता है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल को हम लोग इसी तरह छोटा छोटा सेल को क्या करते हैं, छोटा छोटा सेल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सारे सेल को जब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या बनाता है, ठीक है, ये हमारा सेल है। उसके बाद जब सेल क्या होगा, आगे चलेगा, तो क्या बनता है भाई हमारा, हमारा बनता है, बहुत सारे सेल को जोड़ने के बाद टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यूज को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन को जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन को जब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इससे क्या समझे, जब बहुत सारे और सेल को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे सेल को जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनता है हमारा भाई? सेल बनता है, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स को हम लोग क्या जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सॉरी, बहुत सारे, एक सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा? टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू बनता है। उसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ने के बाद हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को जब हम लोग मिला के जोड़ते हैं तो उसके बाद हम लोग का क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि हम और आप है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बोल रहा है भाई, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, तो वो है हमारा सेल। क्या है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सेल है। शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सेल, ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको करिए आप लोग, 2 मिनट का टाइम है, करिए। क्या लिखा हुआ हम एक बार रीड कर देते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लार्जेस्ट सेल, यानी लार्जेस्ट सेल जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो क्या है, ये बताना है, बताइए। क्या है भाई लार्जेस्ट सेल क्या है हम लोग का, बताओ। तो देखा जाए तो लार्जेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल। क्या है भाई? नर्व सेल जो था हमारे क्या था? लॉन्गेस्ट सेल था। ये क्या था हमारा? लॉन्गेस्ट था, ठीक है। मसल सेल जो था क्या है? ये ब्रॉड था भाई, ठीक है। उसके बाद लीवर सेल भी, ये भी अलग शेप का था, इस सबको नहीं देखना है, ठीक है। तो हमारा जो लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा? लंबा सेल, ठीक है, सॉरी लंबा नहीं, लार्जेस्ट यानी बड़ा सेल क्या हो जाएगा हमारे ह्यूमन बॉडी में? तो वो है ओवम। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप करेंगे 3 स्टार, इसको बोलेंगे हम 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इस पे हम 3 स्टार दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है सेल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता था। जैसे कि अगर आप लोग को एक बार हम लोग रिवीजन लें कि ये है हमारा सेल, ठीक है, ये हमारा सेल था, ठीक है, समझ गए। इसके अंदर क्या था भाई? एक न्यूक्लियस था बीच में सेंटर में, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियस, ठीक है भाई। ये है हमारा क्या है भाई? ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसके बीच में जो ये फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? और ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी था, जिसको आपको हम लोगों ने बताया था कि दुनिया का कोई भी सेल ले लो आप, कोई भी सेल दुनिया का ले लो, उसमें जो 3 चीज है वो फिक्स रहेगा। क्या क्या फिक्स रहने वाला है? चलिए कमेंट करिए, क्या क्या चीज फिक्स रहने वाला है? अगर आप दुनिया का कोई भी सेल ले ले तो क्या फिक्स रहने वाला है? 3 चीज बताया था। पहला था क्या भाई?
पहले था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फिक्स ही रहेगा, आप कोई भी सेल ले ले दुनिया का हजारों सेल ले ले, कहीं का भी स्टडी कर ले, लेकिन आपको ये चीज सिमिलर दिखेगा उसमें कि न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा और साइटोप्लाज्म होगा। तो ये जो जेली लाइक फ्लूइड यहां पे हम लोग को देखने को मिला था, ये क्या था भाई? यही था हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? कोई भी डाउट हो रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, जिन भी बच्चों का ये सारा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो भाई आपको बधाई हो, आपको एक लड्डू खिलाना चाहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत किया है, रिवीजन किया है, आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, तो वेरी गुड, ठीक है। और जिन भी बच्चों का अगर नहीं बन रहा है तो उसको क्या लगेगा? पिटाई। क्यों लगेगा पिटाई भाई? क्यों? क्योंकि हमने इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया था अच्छे तरीके से। भाई ये होता है साइटोप्लाज्म, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, सब चीज एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करवाया था मैंने क्लास में। अब वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और वो आएंगे क्लास में बोलेंगे सर हमको जो पढ़ाए थे आप ना, उसको क्या करिए, उसका एक बिरयानी बना दीजिए, ठीक है, और बिरयानी बना के हमको खिला दीजिए जो कि हमको याद रह जाए, ठीक है, और हम भूले ना। अगर कोई बच्चा अगर इस तरह सोच रहा है तो उसको जरूर मिलेगा बिरयानी, लेकिन वो बिरयानी बहुत ही कड़वा होगा, उसको जब आप खाइएगा तो आपको दर्द भी होगा, ठीक है। चलो देखो, क्या समझे? बिरयानी का मतलब क्या था आप लोगों के लिए जो बच्चा नहीं पढ़ता है? बिरयानी का मतलब था डंडा। डंडा लगेगा तुम लोगों को। चलो आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल का डिस्कवरी कौन किया था? और ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे हैशटैग इंपॉर्टेंट। हैशटैग इंपॉर्टेंट, ये भाई हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, बनाओ इसको, बनाओ, क्या मतलब रिकॉल करो कि क्या हमने पढ़ाया था आपको। सेल का क्या लिखा हुआ है? डिस्कवर। सेल का डिस्कवरी कौन किया था? अगर यहां मैं अगर क्या करूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को बदलना चाहेंगे, तो देखो एक चीज आपको हम समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो इंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाता है बच्चा सबका, उसमें कोई ऐसे आसमान से क्वेश्चन उतर के नहीं आता है कि भाई स्वर्ग से क्वेश्चन उतर के आ रहा है एकदम हमारे पास और हम दे रहे हैं जो हमको बहुत हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग लिख दे हु डिस्कवर्ड सेल और यहां लिख दे व्हेन, और कब किया था भाई, अगर यहां पे हम एक वर्ड बढ़ा दे तो यहां आ जाता है कब किया था, अब यहां डेट आ जाएगा, कब किया था भाई, कब किया था, अगर यहां लिख दें, या अगर ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा भी रहता कि 1665, 1698, 1645 और एक और ऑप्शन रहता 1920, अगर इस तरीके से और अगर मॉडिफाई कर देता क्वेश्चन को, तो बताओ डेट क्या होता, तो आपको डेट भी बताना होता। चलिए आपके लिए यही क्वेश्चन है, बताइए डेट और किसने डिस्कवर किया था सेल को और कब किया था, बताओ 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 जल्दी बताओ। आप सभी बच्चों के लिए मौका है फोड़ने के लिए, 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए, और जिन भी बच्चों ने अगर 30 का 30 सही कर दिया तो उसके लिए एक स्पेशल है गिफ्ट मेरे तरफ से। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसने डिस्कवर किया था सेल, तो वो हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक। और सेल का डिस्कवरी और न्यूक्लियस का डिस्कवरी अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी क्या किया, कौन किया था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सेल है, इसके अंदर हमारा होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका डिस्कवरी कौन किया था? इसका डिस्कवरी किया था हमारा रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब थे जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे, और सेल का जो डिस्कवरी था, सेल का डिस्कवरी, सेल का उस वो कौन किया था? वो किया था रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक। समझ गए? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई देखो यहां भी रॉबर्ट है, यहां भी रॉबर्ट है। अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज आ जाता है कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, क्या था? रॉबर्ट हुक था या रॉबर्ट ब्राउन था? भाई बच्चा ही एग्जाम में रॉबर्ट रॉबर्ट करके आ रहा है। पता चला एक बच्चा गया एग्जाम देने और वहां से आया और वो कुछ नहीं बोल रहा है। मम्मी पापा पूछ रहे हैं भाई कैसा गया एग्जाम, किस तरीके से दिए तुमने एग्जाम, अच्छा गया खराब गया बताओ कुछ। वो भाई मन में ऐसे सोच रहे रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक। भाई क्या था? रॉबर्ट हुक था या रॉबर्ट ब्राउन था? तो ऐसा नहीं करना है, आप सबको अच्छे से याद रखना है ये कि वहां जाए तो जैसे क्वेश्चन देखे कि सेल का डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक और न्यूक्लियस का डिस्कवरी तो रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर जल्दी कमेंट करो बच्चा बाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका है हमारा रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो क्या किए थे? सेल का डिस्कवरी किए थे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों लोग। आगे है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। आपके घर में पावर देने का कौन काम करता है? कौन करता है पावर देने का काम? अब बच्चा बोलेगा, एक बच्चा, सर हमारे घर में तो पावर देते हैं पापा, वो पावर दिलाते हैं मम्मी को, ठीक है, और वो मम्मी क्या करती है? हम लोग को पावर दिलाती है, यानी हम पे बेलन लेके एकदम बोलता है कहाँ है ये बच्चा, इसको आज हम तो कूट देंगे ठीक है, कुछ इस प्रकार से पापा पावर देते हैं किसको? गुस्से में बोलते हैं मम्मी को, मम्मी भाई बच्चे के पीछे पड़ा जाता है। क्या ऐसा होता है क्या? चलो मजाक साइड के, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ज्यादा मजाक भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है क्या बोल रहा है? विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को पावर देने का काम करता है। सेल का पावर देने का मतलब यहाँ है क्या है पता है? सेल को पावर देने का मतलब है कि जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, वो कौन करता है? सेल में किसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो आपको सेल ऑर्गेनल्स वाले हम चैप्टर में बताए थे, सॉरी लेक्चर में बताए थे, सेल ऑर्गेनल्स वाले जो लेक्चर था उसमें हम बताए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि वन वर्ड है, ठीक है, जैसे राइबोसोम, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स का भी इसी तरह काम है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोले? पावर हाउस ऑफ द सेल बोले, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिसका एक एक वर्ड में आंसर बन जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या था? न्यूक्लियस का काम था कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, ठीक है, न्यूक्लियस। राइबोसोम्स का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसाइज। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था भाई? इसका काम था पावर हाउस, यानी पावर हाउस बोलते हैं इसको। गोल्जी बॉडीज का भी काम था, इसका काम हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है, ये सरप्राइज है, बता देंगे सारा तो आप लोग क्या करिएगा फिर हैं चलिए, विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल इट्स एक्टिविटी, कौन सा पार्ट है सेल का जो कि क्या करता है? पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बताओ कौन सा पार्ट है? जैसे आपके पापा, आपके मम्मी आपको कंट्रोल करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से जो सेल है उसको कंट्रोल कौन करता है? कौन उसको मतलब एज ए निगरानी रखता है कि हाँ ये काम सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, ऑल गुड। क्या सेल के बाहर जा रहा है? विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से, ठीक है, इसको बाहर जाना है, इसको अंदर आना है। तो ये सारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल है कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है ये सेल का एक्टिविटीज को? बताओ क्या वो वैक्यूल्स होगा? नहीं भाई, वैक्यूल क्या करता है? स्टोर का काम आता है। ये क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जितना भी कचरा वगैरह है सब ठूस देना है, ठीक है, सब मतलब डाल देना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड था भाई, ये भी नहीं होगा, जेली लाइक फ्लूइड था, इसमें सारे ऑर्गेनल्स जो होता है वो क्या होता है? तैरते रहता है, ठीक है। क्या वो सेल मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल होता है।
कोई चीज अगर सेल के अंदर जाना हो, सेल के बाहर आना हो, उसी के वजह से होता है, क्योंकि ये सेमी परमेबल होता है, किसी भी चीज को अंदर बाहर जाने की अनुमति ये देता है। ठीक है, क्या वो न्यूक्लियस है? यस, वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, आगे चलते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो चलिए आगे क्या है? प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज दे हैव। प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से अलग होता है। कैसे? कैसे वो डिफरेंट होता है एनिमल सेल से? बताओ 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 बच्चा पाड़ी। देखो, आप सभी के लिए एक मैंने क्या किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया था आप सबको, जो कि थर्ड लेक्चर में था। थर्ड लेक्चर में हमने आपको एक चीज डिफ्रेंशिएट करना सिखाया था कि कैसे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या समझे इससे? कि कैसे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग कर सकते थे। उसमें हमने क्या किया था, आपको एक टेबल बनवाया था। टेबल में टेबल बनवाया था। टेबल के अंदर क्या था भाई? टेबल के अंदर एक साइड प्लांट सेल था, एक साइड एनिमल सेल था। ठीक है, उसमें सारा लिखा गया था कि क्या चीज एनिमल में पाया जाता है, क्या चीज प्लांट में पाया जाता है। क्या ऑर्गेनल्स, कौन सा ऑर्गेनल। तो वैसे मैंने आपको लिखवाया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखा है वो कृपया करके आप जाके देख लें। ठीक है, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है ये सारी चीज को बनाने में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से डिफर है। किस चीज से भाई? कैसे? उसमें क्या होता है? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में होता है, नहीं जानते हैं। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, ये तो भाई यूनिवर्सल चीज है, दोनों में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा? आंसर आ जाता है हमारा सी नंबर, जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल जो ही एक ऐसा चीज है, मात्र वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल जो है क्या है हमारा, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड होता है मतलब कि क्या होता है भाई? आप लोगों ने देखा होगा कि एक काम करिए आप, ठीक है, आपको देखना नहीं, आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम कुछ इस प्रकार से है कि आपको कोई पेड़ दिखा, अगर बाई चांस आपको दिख जाए, क्योंकि आपको तो कुछ दिखता नहीं है क्योंकि आप तो अलग दुनिया में हैं, उस रील्स वाले दुनिया में भाई, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। बाई चांस अगर दिख जाए, ठीक है, तो आप जाइएगा अपना सर पेड़ में मारिएगा, क्या लगेगा आपको? चोट लगेगा। क्यों लगेगा भाई चोट? आपको चोट इसलिए लगेगा क्योंकि जो प्लांट सेल का जो सेल होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है किससे? सेल वॉल से। उस सेल वॉल से तो बना होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो सेल का आउटर कवरिंग एरिया जो होता है, बाहरी वाला कवरिंग एरिया, वो सेल वॉल का होता है बना हुआ, ठीक है। और सेल वॉल बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए जो प्लांट होता है हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम सर मारते हैं तो हमारा सर फट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, और ये सारा चीज मैंने लेक्चर में आपको कंटिन्यू करा है, मतलब अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, अगर यहां बताने लगे तो ये लेक्चर नहीं कुछ और बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, यहां बस हम लोगों को देखना है, हम लोग को परखना है कि हम कितने पानी में है, उसी के लिए ये चीज है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें आपका प्रैक्टिस होगा, यानी चैप्टर में हम कितना माहिर है, इस चीज को देखना है। आप लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपको देखते हैं ना, एक बार खुद से चला के देखते हैं, एक बार पापा ने आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा, ये क्लच है, ये एक्सीलरेटर है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैनुअली काम करता है, इसको इस तरीके से चलाना है। तो आप क्या करेंगे? एक बार चला के देखेंगे, भाई हाँ देखते हैं चलता है कि नहीं। पता चला पापा गए और हम लोगों ने क्या किया? कांड कर दिया। छोड़िए ना सर, कौन जानता है, पापा है, वैसे मार खाते हैं, आज भी खा जाएंगे मार। क्या ऐसा सोचते हैं क्या? तो देखो, कोई भी चीज को हम लोग को अगर पढ़े हैं, कोई चीज अगर हम सीखे हैं, तो उसको प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन लाया है।
आप सभी के लिए, और ये सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे आ चुके हैं, यानी पिछले साल 24 में, 25 में या 22 में, ठीक है, या 19 में, सारे लिखा हुआ है, डेट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। तो आपको देखना इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको यही चीज देखना है, यही चीज एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कोई चीज का टेंशन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसका आंसर दीजिए। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, बताओ भाई, एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है क्या होता है, और प्लांट सेल का क्या होता है? हमको दोनों को बताओ आंसर, हमको दोनों का आंसर चाहिए, ऐसे हम मानेंगे ही नहीं, हमको दोनों का आंसर चाहिए, बताओ। अगर हम बोले कि प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है, प्लांट्स का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, और एनिमल का क्या है? एनिमल्स का क्या है? प्लांट का क्या होता है भाई? प्लांट का होता है सेल वॉल, ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। समझ गए? प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल, एनिमल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो क्या है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चे कंफ्यूज, ये वाला चीज देख के तो बच्चा एकदम पगला गया होगा कि सर गलती पढ़ा दिया आप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप सभी बच्चों का अगर इस तरीके से ख्याल है कि क्या लिख दिए हैं सर, तो आप सभी का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपको बैच में हम बताए थे, जो हमारा बैच चल रहा है यूट्यूब पे, राइज बैच, उसमें आपको हम क्लास में लेक्चर के दौरान बताए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ये, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है। चलिए, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज, बताओ राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी पानी पिया करें, ठीक है, क्योंकि पानी पीजिएगा तो आप लोग का दिमाग चलते रहेगा, नहीं तो दिमाग सूख जाएगा। चलो, क्या है राइबोसोम्स का फंक्शन? क्या है भाई राइबोसोम्स का फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी प्रोटीन का सिंथेसाइज, यानी प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज, सेल के, प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, किस वजह से? आप लोग देखे होंगे कि आप जब प्लांट्स को देखते हैं, एक पौधा को देखते हैं या फिर एक पेड़ को देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है? हरी भरी पत्तियां, हरी भरी पत्तियां देखने को मिलती है आपको। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट है किसके वजह से आता है, बताओ? ग्रीन पिगमेंट, क्या वो क्लोरोप्लास्ट है? सॉरी, क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल, क्रोमेटीन, ठीक है, क्रोमेटीन है, उसके बाद क्या है? कैरोटीन, ठीक है, एक्जेंडोफिल, ठीक है, जेंथोफिल, ठीक है, क्या है? इस तीनों में से क्या आंसर होगा, इस चारों में से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। चलिए आगे चला जाए, आगे क्या है? द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड, व्हाट इज दिस? प्रपोज्ड, प्रपोज सुन के तो बहुत सारे बच्चे का कुछ यादें ताजा हो गई होंगी, काश कैसे मैंने भी किसी को प्रपोज किया था कभी, क्या कुछ याद आ रही है आप लोगों को? चलो पढ़ाई करो इधर। वो प्रपोज नहीं है, प्रपोज मतलब बताना, ठीक है, वो बताया। सेल थ्योरी किसने दिया था, बताओ? स्क्लेडन था एंड स्वान, क्या वो स्क्लेडन साहब एंड स्वान साहब थे, या रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, या फिर ल्यूवेन हुक थे? कौन थे, बताओ? 11 नंबर का आंसर बताओ।
तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेडेन एंड स्वान साहब। क्या है भाई? स्क्लेडेन एंड स्वान साहब। चलिए आगे चला जाए। आगे क्या है? विच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, यानी जैसे हम खाना बनाने के लिए हमारा एक किचन होता है, सिमिलरली उसी तरीके से प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? किचन। प्लांट्स का किचन। ठीक है, और बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स का किचन। ठीक है, तो क्या है? विच सेल ऑर्गेनल्स, किस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग प्लांट्स सेल का किचन बोलते हैं? क्या वो राइबोसोम्स है? ठीक है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट है? या फिर वो क्या है? गोल्जी एपरेटस। क्या है बताओ? किस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? किस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग प्लांट्स का किचन बोलते हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लोग को देखने को मिल जाएगा क्या भाई? इसका आंसर होगा हमारा, मिर्जा भाई, क्या आंसर हम लोग का हो जाएगा? क्या? क्लोरोप्लास्ट। आपको हमने बताया था कि प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर तीन चीज पाया जाता है, तीन तरह का प्लास्टिड पाया जाता है, होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं पढ़े तो लेक्चर अवेलेबल है, जाके पढ़ सकते हैं। आज बस डिस्कशन होगा किसको कितना आता है। ठीक है, चलिए जिसको नहीं आता है तो सीख जाए यहीं पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, यानी सेल का जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है। जैसे ये एक सेल वॉल है, ठीक है, मान लेते हैं इस साइड क्या है? हमारा सेल है पूरा, ये सेल वॉल है, इस साइड से कोई चीज उस साइड तक हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल, यानी ये सेमी परमेबल है, इधर अपने से ये कोई चीज पास अलाउ करता है, मतलब उधर जा सकता है इसके इस साइड से इस साइड से, ठीक है, इधर से इधर। तो वही बोल रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के अंदर, वो क्या है? क्या वो सेल वॉल है? सेल वॉल है? नहीं भाई, सेल वॉल तो बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। सेल वॉल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। क्या वो न्यूक्लियस है? क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जब होगा ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही नहीं। क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? नहीं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, सॉरी, नहीं 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 नहीं, क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारा? सेमी परिमेबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर होता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि मात्र प्लांट सेल में पाया जाता है? बताओ। मैं हट जाता हूं, लो देखो अच्छे तरीके से, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या वो वैक्यूल्स है? क्या वो प्लास्टिड है? या फिर राइबोसोम्स? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया सर? नहीं सर। वैक्यूल सर? नहीं सर, दोनों में होता है। राइबोसोम? नहीं सर। क्या होगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो एक वो चीज है जो कि ओनली केवल प्लांट सेल में होता है। अगर हमारे अंदर प्लास्टिड होता तो हम कैसे दिखते? नीले, हरे, पीले, ब्लू, सब कलर का दिखता, ठीक है, अलग अलग तरीके का देखने को मिलता। हम लोगों के अंदर भी कलर्स होता, ठीक है, जैसे फ्लावर फ्रूट्स के अंदर कलर होता है, ठीक है। द स्टोरेज सैक इन सेल आर कॉल्ड स्टोरेज सैक, ठीक है, जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। स्टोरेज सैक इन सेल आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो हमारा लाइजोसोम्स है? ठीक है, क्या वो वैक्यूल है? या फिर राइबोसोम्स है? या गोल्जी एपरेटस? बताओ क्या है? जिन भी बच्चों का बन रहा है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, मतलब थैंक यू नहीं, पढ़ रहे हैं आप लोग, थैंक यू किस बात का भाई? थैंक यू हमको बोलो, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का बन रहा है तो बहुत अच्छे भाई, शानदार, आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा जेएनवीएसटी में, अगर इस तरीके से आप मेहनत करते हैं। अगर जिन बच्चों का नहीं बन रहा है तो उनको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वैसे बात तो टेंशन लेने वाली है, लेकिन टेंशन नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोग के पास मौका है मेहनत करने का, आप लोग मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? लाइसोसोम्स। तो क्या होता है भाई लाइसोसोम्स? नहीं।
ये भी राइबोसोम्स भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, वैक्यूल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है कौन सा सेल ऑर्गेनल्स करता है, ठीक है बताओ। ये वाला आंसर तो फिर आप लोगों को मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया होगा। अगर जिन बच्चों ने ऑब्जर्व नहीं किया है उसको हम ऑब्जर्व करवाएंगे। देखो आया समझ, समझे, समझे कि नहीं समझे, या फिर गजनी वाला हाल हो गया आप लोगों को। क्या सर, छोड़िए ना सर, आप पढ़ा के जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं। गजनी भूलता था 10 मिनट में, हम लोग तो 10 सेकंड में भूल जाते हैं। क्या यही हाल है। चलो देखो, विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है किसके वजह से होता है, क्या वो लाइजोसोम्स है बताओ, क्या वो लाइजोसोम्स है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताओ क्या है, बताओ बताओ बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम्स। चलिए तो एक चीज आपको हमको बताना था, आप लोगों को मुझे बताना था कि देखो बच्चा, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे, ठीक है, जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे, तो आपको उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, बताओ सीरियसली। आपको यह समझ में आया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने कराए वो किससे थे भाई, सेल ऑर्गेनल्स थे, यानी सेल के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे उससे आए, यानी इस मतलब इस चैप्टर का मेन बेस वही है, ठीक है। इधर उधर से भी पूछा जाए तो बोले, अगर इस एक तरीके से बोला जाए कि चैप्टर का हार्ट क्या है, ठीक है, चैप्टर का दिल क्या है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है सेल ऑर्गेनल्स वाला टॉपिक, ठीक है। आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी बच्चों को वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उस टॉपिक का उतनी बार रिवीजन करिए मेरे बच्चों, ठीक है। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। इससे चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को वो जो सेल ऑर्गेनल्स वाला पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम एक लेक्चर में भी कंप्लीट कराए हैं उसको पूरा, ठीक है, उसको अच्छे से देखना है, उसका फंक्शन को याद करना है, क्या क्या फंक्शन होता है एक सेल ऑर्गेनल्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या याद करना है कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल्स होता है, प्लांट सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। प्रॉमिस याद करेंगे, करेंगे ना आपसे बच्चे। चलिए, अच्छा खासा बच्चा लिख रहा है कि हाँ ठीक है सर, ओके सर, याद करेंगे। चलिए याद करना है। चलिए 17 क्वेश्चन क्या है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, अभी करा है थोड़ा देर पहले, बता दो भाई आंसर फटाफट, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तुरंत करा है 2 मिनट पहले। कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, कंट्रोल सेंटर हमारा होता है न्यूक्लियस। जैसे हमारा ब्रेन है हमारा बॉडी के लिए कंट्रोल सिस्टम, वैसे सेल है हमारा इसका सेल के कंट्रोल सिस्टम कौन है, न्यूक्लियस है। द स्मॉलेस्ट सेल इज फाउंड, द स्मॉलेस्ट सेल इज फाउंड, सबसे छोटा सेल किसमें पाया जाता है, क्या वो बैक्टीरिया में होता है, क्या वो एल्गी में होता है, क्या वो ह्यूमन में होता है, या फिर वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है, बताओ किसमें होता है स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो सबसे छोटा सेल अगर पूछा जाए कि किसमें पाया जाता है सबसे छोटा सेल, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो है उसमें सबसे छोटा सेल पाया जाता है, यानी बहुत छोटा छोटा सेल होता है, बैक्टीरिया का सेल छोटा होता है। ये सारे चीज जितने भी देख रहे हैं सबको हमने क्लियर कराया है। ये किसमें देखा था हमने, शेप एंड साइज वाले टॉपिक में देखा था कि किसका सेल का साइज कितना बड़ा होता है। चलिए द लार्जेस्ट सेल इज ये भी पढ़ा था हमने कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है भाई, और ये ही एक ऐसा सेल है जो कि आपने आंखों से देख सकते हैं। सेल वो एक ऐसा चीज है जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट सेल है इसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये सेल क्या है, ये है हमारा ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा।
ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं हम अपना 20th क्वेश्चन, और ये है हमारा हैशटैग इंपॉर्टेंट। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया भाई, इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना है, देखना है, ठीक है। चलिए बताओ, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। क्या वो राइबोसोम्स है, क्या वो क्रोमोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर लाइसोसोम्स है? बताओ। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी ये हमारा थ्रेड है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। वो क्या करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जेनेटिक मतलब बोले तो जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से सिमिलर दिखते हैं देखने में, ठीक है, हल्का फल्का सिमिलर, हम सेम नहीं बोल रहे हैं, हम सिमिलर बोल रहे हैं, यानी हल्का फल्का मिलता जुलता आप दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उससे उसके उसका जो जीन के अंदर जो मटेरियल था वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। ठीक है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो राइबोसोम्स है? नहीं है, ठीक है। क्या वो लाइसोसोम है? नहीं है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं है। तो क्या है भाई? उसका नाम है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हैशटैग इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलो बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा? डीएनए होगा? नहीं सर। आरएनए नहीं, क्रोमोसोम्स नहीं, ये तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता था। क्या है? द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन्स है। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस है, डरना नहीं। चलिए, विच ऑर्गेनल्स पैकेज, क्या है? पैकेज प्रोटीन। प्रोटीन के पैकेजिंग में किसका काम आता है? कौन ऑर्गेनल्स हेल्प करता है? प्रोटीन के पैकेजिंग, मतलब प्रोटीन को पैकेज करके जो भेजा जाता है सेल के अंदर, वो कौन करता है? बताओ। देखो, मट गए, ठीक है, आराम से आंसर दो, ठीक है। तो कौन करता है भाई? पैकेजिंग का काम कौन करता है? जैसे कोई भी पार्सल आपके घर में आता है तो वो कैसे आता है? यानी एक डब्बे में पैक होके अच्छे तरीके से क्या करता है, डिलीवरी वाला अच्छे से पैक करता है, सब चीज रैपर ऊपर लगा के आपके पास पहुंचा दिया जाता है। उसी तरीके से सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है, यानी प्रोटीन का जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, उसको पैक करके उस जगह तक भेजना जहां पे उसका जरूरत है, वो कौन करता है? वो करता है गोल्जी अपरेटस। देख रहे हैं, सारा का फंक्शन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी अपरेटस। आगे चलते हैं, विच ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है? बताओ 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 बताओ। विच ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, या फिर न्यूक्लियस है? क्या है? बताओ। क्या है? क्या है इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं भाई, ये तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, न्यूक्लियर हेड होता है सेल का। तो क्या बच गया? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, हु डिस्कवर द, क्या है? हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। आ गया आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हम शुरू में बताए थे आपको, यहाँ पे देखो, अभी समझाए हम थोड़ा देर पहले ये वाला क्वेश्चन। कहाँ समझाए थे? कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ देखो, यहां समझाए थे हमने आपको। क्या है? न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन साहब, सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब। बताओ ये वाला कैंसर, अब हिंट मिल गया आप लोगों को।
चलिए बताया जाए क्या होगा इसका आंसर। बोलो 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 बच्चा बाड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रॉबर्ट हुक। लगा दे हुक, हुक कर दे इसको, नहीं रॉबर्ट ब्राउन होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? द रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल मेड अप ऑफ। जो रिजिड आउटर कवरिंग जो होता है प्लांट सेल के अंदर, वो किससे बना हुआ होता है? क्या वो सेलुलोज से बना हुआ है, या फिर क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, काइटिन है? बताओ किससे होता है? रिजिड पार्ट जो होता है किससे बना होता है? किससे बना होता है बताओ। रिजिड पार्ट जो होता है हमारा किससे होता है? क्या वो प्रोटीन से होता है? नहीं। लिपिड नहीं, काइटिन नहीं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बना होता है हमारा सेल का आउटर कवरिंग पार्ट। चलिए, विच इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी इसमें से कौन है जो क्या है, सुसाइडल बैग कहलाता है सेल का? सेल का क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है। बताओ क्या है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं सर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लाइसोसोम्स है, देखते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियस तो है हमारा हेड होता है। और क्या बच गया हमारा? राइबोसोम। तो ये सही आंसर हो जाएगा और यही होता है इसका आंसर। आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे है, विच टाइप ऑफ सेल हैज नो न्यूक्लियस। चलिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब जो सेल का जो लास्ट टॉपिक था वहां से क्वेश्चन है कि बताओ जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो एनिमल सेल को बोलते हैं, क्या वो प्लांट सेल को बोलते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? बताओ। आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने डिटेल में पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है। बताओ बताओ बच्चा बाड़ी। चलो, तो हमने बताया क्या था आपको? प्रोकैरियोटिक, यानी प्रो का मतलब क्या हुआ? इसके आप यूज कर सकते हैं पी फॉर प्रो, पी फॉर पुअर, यानी गरीब सेल है भाई ये। यानी ये पुराना सेल है, पुराना मतलब पिछड़ा हुआ सेल। ये यूकैरियोटिक, ये नया सेल है, अभी इवॉल्व हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर सारा चीज पाया जाता है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसा है जो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। यानी पी फॉर प्रो, पी पी मतलब क्या होता है? पुअर होता है, यानी ये क्या गरीब सेल है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक, यानी इसके अंदर वेल डिफाइंड चीज नहीं पाया जाता है, यानी गरीब है, इसके पास पूरा अच्छे तरीके से जो सामान होना चाहिए, जैसे कपड़ा, ये वो, मतलब एक लेम लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि जैसे कि पुअर होता है, उसके पास कपड़ा नहीं होता है, गाड़ी नहीं होता है, खाना नहीं होता है, उसी तरीके से के पास जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, जो पुराना सेल है, प्रिमिटिव है, ठीक है, उसके पास वेल डिफाइंड चीज नहीं होता, होता है सब्सटेंस होता है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता है, बेहतरीन तरीके से नहीं होता है, बेहतरीन तरीके से पाया नहीं जाता है उसके पास। चलिए अब ये है हमारा 28th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर क्या है? ऑर्गेनिज्म। यानी कौन सा एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है? बताइए बताइए क्या है? क्या वो अमीबा है? ठीक है, देखते हैं। क्या वो फिश है? ठीक है, फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है? क्या है? यूनिसेलुलर, यानी वैसा सेल, सिंगल सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिश है हमारा मल्टी सेलुलर, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो फिश है हमारा मल्टी सेलुलर, फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर, अर्थवॉर्म भी मल्टी सेलुलर। तो हमारा ये सारा आंसर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? अमीबा होगा, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस जहां होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल? बताओ 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 बताओ, बताया जाए क्या होगा? व्हाट? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ये तो कंट्रोल सेंटर होता है हमारा सेल का। क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, वैक्यूल इस तो स्टोरेज करता है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, C4 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन जो होता है किससे बना होता है? बताओ। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये भी है हमारा हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ
किससे होता है बना हुआ हमारा क्या है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है बताया जाए। जैसे आपका पिज्जा बना होता है किससे किससे बना होता है। आप लोग पिज्जा जो खाते हैं पिज्जा पिज्जा जो खाते हैं पिज्जा पिज्जा वो बना होता है किससे मैदे से। और मैदे हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। आप लोग नहीं खाएंगे पिज्जा ठीक है। ये आंसर दो उसके बाद खाना पिज्जा। चलो बताओ पिज्जा। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ किससे बना होता है। क्या वो प्रोटीन एंड ग्लूकोज क्या सेलुलोज है पता नहीं। क्या प्रोटीन एंड लिपिड है पता नहीं। लिपिड एंड स्टार्च है पता नहीं। प्रोटीन एंड स्टार्च है पता नहीं। बताओ हमको नहीं पता हम भूल गए भाई पढ़ा के हम भूल जाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं हम पढ़ाते हैं उसके बाद हमको खुद याद नहीं रहता हम क्या पढ़ाएं। हाँ लेकिन लेक्चर में आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे कि किससे बना हो रहता है लेकिन अभी नहीं। चलो तो किससे होता है प्रोटीन एंड लिपिड। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चल गया आप लोग हमने अभी जाके उधर देखा ठीक है कोने में गया मैंने देखा। चलो बताओ क्या होता है प्रोटीन एंड लिपिड समझे। प्रोटीन एंड लिपिड जो होता है इससे बना होता है हमारा क्या क्या लिखा हुआ है पीछे देखो क्या लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्वेश्चन था इतना। इसको क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से टैकल किया। ये है हमारा वो स्लाइड जिसको देखने के लिए पाने के लिए बच्चे क्या करते हैं तड़पते हैं कि काश काश वो लम्हा आता जिसमें हम लोग को छुट्टी कर दिया जाता। तो समझ गए। अगर किसी भी बच्चों का अगर डाउट है अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं हमसे बिंदास कोई टेंशन नहीं होगा आप लोगों को। बताओ कोई भी अगर डाउट है तो पूछो 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 डाउट पूछो भाई डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट जितना पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट तो चलते हैं हम लोग ठीक है। और आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए एक बार और अच्छे तरीके से देखना है और करना है और कितना सही हुआ ये कमेंट में बताना है कमेंट करना है ठीक है। और आप लोग का अगर पढ़ाई अच्छा चल रहा है तो वेल एंड गुड बहुत अच्छे पढ़ाई करते रहिए ठीक है। और अगर जिस बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है तो वो ईमानदारी से पढ़ो ठीक है। इधर उधर दिमाग मत लगाओ पढ़ाई करो बस पढ़ाई पे फोकस करो। और जिसको नहीं पता है कि हम लोगों का JNVST के लिए 2.0 बैच चल रहा है पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ाया था और अच्छा खासा बच्चा सिलेक्ट हुआ था ठीक है। तो इस साल भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये उसी नाम से JNVST 2.0 ठीक है। और इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों को अगर पढ़ना है तो वो YouTube पे जाएंगे और फ्री में सारा कंटेंट है आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। रोज लाइव होता है डेली क्लासेस का ये रिकॉर्डेड है ठीक है। ये रिकॉर्डेड जाता है क्वेश्चन सेशन तो आप लोग क्वेश्चन सेशन करिए अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से। जहां डाउट हो वहां पूछिए आप लोगों को बताया जाएगा। और कोई डाउट बताओ। चलिए कोई डाउट नहीं है बच्चा लोग का कोई डाउट नहीं है। तो बच्चावाड़ी मिलते हैं अब हम लोग एक नया चैप्टर के साथ। जो हमारा नया चैप्टर होने वाला है वो क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो ठीक है उसको पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है कि अभी जितना पढ़ रहे हैं जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम लोग का चलेगा वन शॉट रिवीजन। वन शॉट नहीं बोले तो उसको गन शॉट बोलना चाहिए क्योंकि उसमें एक वीडियो में आपका सारा चीज क्लियर कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से। और एक वीडियो में ही आपका कंप्लीट साइंस भी कंप्लीट कराया जाएगा बढ़िया तरीके से। यानी एक सिंगल वीडियो होगा उसमें आपको पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। और वो कितने होंगे मात्र 5 घंटे की। ज्यादा भी टाइम नहीं लेंगे आप लोगों के लिए क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 घंटे में पूरा जो साइंस है एक पूरा 18 चैप्टर का जो हमारा साइंस है उसको एक वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। और उससे हर एक क्वेश्चन वहीं से बनेगा मेरा गारंटी है ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक को समझा देंगे कि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा कहां से बनाएगा JNVST। स्वर्ग से तो क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन डिजाइन करता है बुक से और उस बुक को हम लोग अच्छे से घोल के पी जाएंगे खा जाएंगे। बोले ना अभी एक बच्चा मैसेज किया था बिरयानी खिला दी है सर बिरयानी बना के तो उसका वही करेंगे उसका बिरयानी बनाएंगे और आपको ऐसे डाल देंगे मुंह में ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक नए अंदाज के साथ। थैंक यू वेरी मच।